सोचिए, एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ एक युद्ध तक सीमित थी बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गई। एक ऐसा युद्ध जो एक तरफ ब्रिटिश और महार सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी और दूसरी तरफ विशाल शक्तिशाली पेशवाओं की सेना। ये युद्ध सिर्फ तलवार और बारूदों का नहीं था, बल्कि समानता और अत्याचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज थी। भीमा कोरेगांव, महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास एक छोटा सा गाँव, आज भी मिसाल है साहस और संघर्ष। यह जगह एक विजय स्तंभ के रूप में उन महार सैनिकों के बलिदान को अमर करती है जिन्होंने पेशवाओं के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भीमा कोरेगांव का युद्ध क्यों हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है और क्यों ये भारत के हिस्ट्री सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, और डॉक्टर अंबेडकर का इस कहानी को दोबारा जिंदा करने का क्या मकसद था, और क्यों हम ब्रिटिश की जीत का जश्न मनाते हैं। इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी जानोगे जो आपके दिल और दिमाग को छू लेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 19वीं शताब्दी के भारत में जाति प्रथा एक आम बात है। ब्राह्मण वर्ग समाज पे शिखर पर था और दलित समुदाय को जीवन के मौलिक अधिकार भी नहीं मिल पाते थे। पेशवा शासन के नीचे दलितों का शोषण एक आम बात थी। उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। दलित लोगों को अपने कदमों के निशान मिटाने के लिए कमर में झाड़ू और अपनी थूक जमीन पर ना गिरे इसलिए गले में घड़ा लटकाना पड़ता था। अपने ही लोग अपने लोगों के दुश्मन थे। इसी समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है। ब्रिटिश लोगों ने महार समुदाय के लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया, जो उनके लिए समानता और आज़ादी का माध्यम बना। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ, जो कि थर्ड एंग्लो मराठा वार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्रिटिश सेना के कैप्टन F.F. स्टैनटन के नेतृत्व में लगभग 834 सैनिक थे, जिसमें 500 महार सैनिक शामिल थे। इनका सामना पेशवा बाजीराव के 28,000 सैनिकों से था। यह युद्ध ब्रिटिश सैनिकों के लिए संख्या में एक असंभव युद्ध था, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति और साहस का प्रदर्शन करते हुए पेशवा सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक मिसाल बन गया कि संख्या और सामर्थ्य से महत्वपूर्ण होता है साहस और संघर्ष। भीमा कोरेगांव में स्थित विजय स्तंभ इस युद्ध की याद में बनाया हुआ एक स्मारक है। यह स्मारक उन महार सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने में अपनी जान दे दी। हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग इस भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ के पास इकट्ठा होते हैं। ये दिन एक उत्सव है समानता और इंसाफ के लिए। विजय स्तंभ सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि कैसे साहस और संघर्ष से असामान्य व्यवस्था को तोड़ना संभव है। डॉक्टर अंबेडकर, जो कि भारत के संविधान के रचयिता है और दलित आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, वो इस भीमा कोरेगांव की महत्वपूर्णता को समझते थे। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने भीमा कोरेगांव का दौरा किया और विजय स्तंभ के पास जाकर उन महार सैनिकों के बलिदान को नमन किया। उन्होंने इस युद्ध को दलित समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि भीमा कोरेगांव का ये स्तंभ एक याद है कि जाति प्रथा और अत्याचार के खिलाफ लड़ा जा सकता है। तब से लेकर आज तक हर साल भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी को एक समारोह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें दलित समाज के लोग अपने इतिहास और संघर्षों को याद करते हैं। भीमा कोरेगांव का इतिहास भारत के शिक्षा प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये एक मिसाल है कि कैसे साहस और संघर्ष से सामाजिक असमानता को तोड़ने की शक्ति मिलती है। अगर ये कहानी भारत के हर स्कूल और कॉलेज के हिस्ट्री सिलेबस में शामिल की जाए तो नए पीढ़ी को सीखने को मिलेगा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना कितना जरूरी है। विजय स्तंभ और युद्ध की गाथा न सिर्फ इतिहास को समझने में मदद करेगी, बल्कि नए नजरिए से जीने के लिए एक प्रेरणा देगी। 2018 में भीमा कोरेगांव की 200वीं वर्षगांठ के दौरान हुई हिंसा ने इस घटना के महत्वपूर्ण को दर्शाया। यह हिंसा इस बात का प्रमाण है कि भीमा कोरेगांव आज भी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक रिलेवेंट प्रतीक है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अपने हक और समानता के लिए लड़ना जरूरी है। इस विजय स्तंभ के नीचे वो कहानी लिखी है जो सिर्फ महार सैनिकों का बलिदान नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा है। सोचिए, उन सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक ऐसे शासन के खिलाफ लड़ने का साहस दिखाया जो उन्हें सिर्फ अपनी जाति के कारण नीचा समझता था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर साहस और विश्वास हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है, चाहे वो तलवारों की हो या फिर विचारों की। जय हिंद।